हेलो साथियों, नमस्कार। एग्जाम दृष्टि आईएएस पे आप सभी लोगों का स्वागत है। हम मिलाने वाले हैं आज एक खास शख्सियत से आप लोगों को, सुनील जी से। सुनील जी 2018 के एग्जाम में, यूपी पीसीएस के एग्जाम में डीएसपी के पद पर चयनित हुए। आखिर किस तरीके से उन्होंने तैयारी की, कौन कौन से रिसोर्सेज पढ़े, स्कूलिंग कहां से हुई, कॉलेज कहां से हुआ और कब से तैयारी शुरू की, क्या इससे पहले भी उन्होंने कोई मेंस और इंटरव्यू दिया, इन सारे एस्पेक्ट पे हम चर्चा करेंगे। और आखिर कितनी पढ़ाई जरूरी है, कितना पढ़ना पड़ेगा इस एग्जाम के लिए, ये सारी बातों के बारे में हम इस वीडियो में सर से बात करने वाले हैं। सो आइए सभी लोग स्वागत करते हैं सुनील सर का। सुनील सर, आपका स्वागत है एग्जाम दृष्टि में। तो अब आप हमें ये बताइए कि सर, ये आपको इस तैयारी का ख्याल कैसे आया, कब से आया? सर, पहले तो मैं एग्जाम दृष्टि को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस संस्थान में मुझे यहाँ बच्चों के सामने उपस्थित होने का और अपनी बात रखने का मौका दिया। सर, तैयारी के मामले में सर हम बताना चाहेंगे। सर, मेरी जो तैयारी है वो अक्टूबर सर 2015 में मैंने स्टार्ट की थी। उस समय अक्टूबर 2015 में मैं दिल्ली आया हुआ था सर। तो मेरी प्रॉपर जो तैयारी शुरू हुई वो 2015 से हुई, अक्टूबर लास्ट से। और मैंने कोचिंग लिया हुआ था। कोचिंग करने के बाद मेरा सेल्फ स्टडी स्टार्ट हो गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी सिलेक्शन किसी कोचिंग से नहीं होता है। आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। कोचिंग आपको गाइडेंस देती है। सही। गाइड होने के बाद ही जो आपकी मेहनत है और बाकी अन्य चीज़ें हैं जो आपको यहाँ तक पहुँचाती है। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि मैंने 2015 अक्टूबर से तैयारी अपना शुरू किया था। उससे पहले मैं थोड़ा बहुत अपना पढ़ाई-लिखाई करता था, पीसीएस, स्पेशली पीसीएस के लिए। तो मेरा 2016 का प्री हो गया था। तो मैं 2016 का मेंस अपने से बिना किसी तैयारी के लिखा, लेकिन मेरे पास उस समय गाइडेंस नहीं था, तो मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं आया। फिर 2017 में भी मेरा प्री हो गया किसी तरीके से। फिर मैंने मेंस अपने से लिखा, लेकिन मुझे गाइडेंस उतना मिला नहीं, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं कोचिंग तो मेरी हो गई थी लगभग, लेकिन गाइडेंस का अभाव था, मेरा हो नहीं पा रहा था। तो मैं बहुत अंदर से या घबराहट हो रही थी कि या हो रहा था कि मेरा प्री तो हो रहा है, मैं लेकिन इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही है। फिर 2018 का भी पीटी मेरा हुआ और अब मैं परेशान था कि अब पैटर्न चेंज था पूरी तरीके से 2018 में, जीएस रिटेन हो गया था। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं मेंस की गाइडेंस किससे लूँ? बहुत सारी कोचिंगें हैं दिल्ली में, आप सब नाम भी जानते होंगे, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है। वो क्लास खत्म हो गई, टेस्ट सीरीज दे लिया, कॉपी लेके घर चले जाइए, लेकिन बताएगा कौन कि आपने क्या सही लिखा है, क्या गलत लिखा है? कमेंट भी ढंग से नहीं रहते हैं। तो मैं भी जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ। फिर मैं एक मैसेज डालता हूँ ग्रुप में कि अगर कोई सीनियर भैया हैं जो प्रिपरेशन किए हों तो मुझे गाइड करें। तब सर से मुलाकात हुई, सर भी जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़े हुए हैं। तो पता चला सर भी दिल्ली में हैं, फिर हमारी मुलाकात हुई और सर ने मुझे प्रॉपर गाइड किया। सर काफ़ी ज़्यादा मुझसे अनुभवी हैं, उनका मेंस विज़न बहुत अच्छा है। इन्होंने गाइड किया 2018 का, जो भी मैं श्रेय अगर किसी को दूँगा तो सर को दूँगा। प्रॉपर इन्होंने आंसर राइटिंग में मुझे हेल्प किया है कि चारों जीएस का पेपर कैसे लिखना है। ऑप्शनल में गाइड किया कि ऑप्शनल को कैसे लिखना है। आंसर राइटिंग का तरीका क्या होता है ये मैंने सर से सीखा। और उसका परिणाम ये है कि मेरे रिजल्ट अच्छे रहे और मैं 93 रैंक के साथ डिप्टी एसपी पोस्ट पे चयनित हुआ हूँ। और आज आपके सामने खड़ा हूँ तो ये इसमें सर का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, ये तो बहुत बड़ी बात होती है कि किसी भी टीचर के लिए, किसी भी मेंटोर के लिए, किसी गाइड के लिए बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपने जो मेहनत करी, आपने भी लगन के साथ जो भी आंसर राइटिंग करी, प्रॉपर तरीके से डेडिकेटेड फॉर्मेट में जैसा बताया जा रहा है वैसे आंसर राइटिंग करना, ये अपने आप में बड़ी बात होती है। तो अल्टीमेटली तो जो पूरा श्रेय होता है वो स्टूडेंट का ही होता है, मतलब आपका ही है सब कुछ, मेहनत आपकी, हम लोग गाइड ही कर सकते हैं। दूसरी बात सर, आपसे सवाल पूछेंगे कि आपकी ग्रेजुएशन कहाँ से हुई थी? सर, मैं स्टार्टिंग से शुरू करता हूँ। मेरी अभी तो सर मैंने स्कूली पढ़ाई बता ही दिया कि सर मेरा 6 टू 12 जवाहर नवोदय विद्यालय से हुआ है। जी। अब ग्रेजुएशन सर मेरी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हुआ है। मेरा सब्जेक्ट ऑनर्स ज्योग्राफी ऑनर्स था। जी। और उस ग्रेजुएशन के जस्ट बाद ही मैं दिल्ली आ गया था तैयारी करने के लिए। और उसके बाद मैंने बता ही दिया कि 16-17 मैं बिना गाइडेंस के एग्ज़ाम दिया, मेरा हुआ नहीं। फिर सर से मुलाकात हुई और फिर मैं प्रॉपर यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ। ग्रेट। तो सर, अभी जैसे अभी मार्च में एग्जाम होने वाला है इस बार संभावित तौर पे यूपी पीसीएस का, तो बच्चों की सबसे बड़ी हर्डल ये होती है कि पीसीएस प्रीलिम के लिए क्या करें। आरओ आरओ भी इससे पहले है, तो उसके लिए क्या करें?
देखिए, पीसीएस का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है बहुत ही आसान है, बहुत टफ नहीं है, इसलिए उसको बहुत आप ऐसा मत सोचिए कि वो एग्जाम होगा ही नहीं। जब आपने क्लास किया है, क्लास कंप्लीट हो गया है, आपकी मेहनत और प्रॉपर गाइडेंस, ये बहुत जरूरी है। गाइडेंस के साथ एग्जाम क्वालिफाई होता है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी एग्जाम देना हो या जैसे सेना ही युद्ध करने जाती है तो प्रैक्टिस जरूरी, मॉक ड्रिल जो होता है प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है। तो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। मिनिमम 20 से 25 टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको समझ में कैसे आएगा कि मैं कितना मेरी पढ़ाई हुई है, या मेरी जो इसमें नेगेटिव मार्किंग है वो पता कैसे चलेगा कि मैं कितना नेगेटिव कर रहा हूँ। ह्यूमन एरर जो होता है वो प्रैक्टिस से ही सही होता है। आपको आता हुआ क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। तो जरूरी है टेस्ट सीरीज लगाइए, मिनिमम 20 से 25 टेस्ट सीरीज लगाइए। मैं आपको ज्यादा नहीं कहूंगा, कम से कम 20 जीएस के 5 सीसेट के जरूर लगाइए। तो सर दूसरी बात कि एक सीसेट को लेकर के बच्चों का बहुत डर रहता है कि आखिर क्या करें सीसेट, क्योंकि लगभग 30-35 सवाल कभी कभी पूछ लेता है, सीधा सीधा लगभग 30 तो पूछ ही लेता है। तो ये सीसेट के लिए सॉरी इसके लिए करंट अफेयर्स के लिए मैं सीसेट की बात कर रहा था, सीसेट का भी एक डर है, उस पर भी हम बात करेंगे। करंट अफेयर्स बच्चा कहाँ से करे और आपने कहाँ से किया था? देखिए, करंट अफेयर्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है प्री और मेंस दोनों एग्जाम में। जरूरी है, करंट अफेयर्स को हल्के मत लीजिए। सीधे सीधे 35 क्वेश्चन रहते हैं प्री में, और मेंस में तो हर पेपर में करंट अगर लिंक करेंगे तो आपका नंबर बूस्ट होगा ही। तो करंट अफेयर्स के लिए जो मैंने पढ़ा था वो मैं द हिंदू मैगजीन न्यूज़पेपर डेली रेगुलर पढ़ता था। मैं डायरेक्ट नहीं पढ़ता था, मैं वीडियो फॉलो करता था। और साथ ही साथ लास्ट एग्जाम जब क्लोज आता है तो घटनासार और घटना चक्र का मैगजीन आता है, तो वो मैं फॉलो करता था। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा जो मेरे एग्जाम में सबसे बड़ा रोल निभाया था वो सर का पर्सनल नोट्स था करंट अफेयर्स का। इन्होंने प्रॉपर नोट्स बनाया हुआ था, मुझे गाइड किया था, बताया था कि सुनील इससे ये पढ़ो, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे। और वही हुआ, वहां से मेरे 15 से 20 क्वेश्चन आए थे। बाकी तो एक जगह से करंट अफेयर्स कभी आ ही नहीं सकता है। तो तीनों का रोल मेरे एग्जाम में बहुत बड़ा था। करंट अफेयर्स का सर का जो रोल था वो आधा था। बाकी मेरा द हिंदू में आपका मेंस विजन ज्यादा सही रहता है। बाकी घटना सार या घटना चक्र में से कोई भी एक बुक पढ़ सकते हैं। जी। अब सर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब बच्चों को आपके साथ की जरूरत है। आप कुछ समय हमारे लिए जरूर देंगे इस चैनल पे, सो दैट कि बच्चों को गाइडेंस प्रॉपर मिलता रहे। हम चाहते हैं कि कुछ बच्चों को मेंस के टिप्स आप देते रहे हमारे चैनल पे, और सो दैट कि बच्चे जो 2024 मेंस लिखने वाले हैं, 2025 मेंस लिखेंगे, जो 26 मेंस लिखेंगे, उन सबके लिए प्रॉपर एक गाइडेंस बना रहे। तो आपके गाइडेंस में क्या संभव है? बिल्कुल संभव सर। मैं अभी जब तक आपके पास समय है तब तक तो कर ही सकते हैं सर। अभी मैं लीव पे हूँ फिलहाल। लीव लेके मैं अपना यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और पीसीएस का विजन देखिए मेरा बहुत अच्छा है। मैंने जब भी एग्जाम दिया पीसीएस का, मेरा क्वालिफाई हुआ है। 2016-17 के बाद 18 में मेरा सिलेक्शन हो गया अच्छी पोस्ट पे, तो मैंने पीसीएस नहीं दिया। लेकिन मेरा मेंस विजन बहुत अच्छा है। तो सर का वो गाइडेंस रहा है जिसकी वजह से मेरा मेंस विजन अच्छा हुआ। और इस बार का मैंने यूपीएससी मेंस भी दिया हुआ है। तो मैं आप लोग को प्रॉपर गाइड करूंगा, और जो मैंने सीखा है सर से उससे कहीं बेहतर मैं आपको सिखाऊंगा कि आंसर राइटिंग कैसे करना है। सर और हम मिलके एक हम लोग आंसर राइटिंग प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं आप लोग के लिए। उसमें हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि कैसे आंसर राइटिंग करना है, कैसे नंबर बूस्ट करना है, वो प्रॉपर आपको सिखाया जाएगा। और मैं अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करूंगा। मैं फिलहाल लगभग 1 साल के लिए यहाँ पे हूँ, और 1 साल में तो मैं 2024, 25, 26 तक के बच्चों के लिए इतना गाइड कर दूंगा कि आगे उन्हें कोई भी एग्जाम लिखने में समस्या नहीं आएगी। देखिए अभी ये सर ने बोला है, बहुत जबरदस्त बात हो गई कि अभी मौका है टॉपर्स से पढ़ने का, सिलेक्टेड कैंडिडेट से पढ़ने का। सो बिल्कुल सर की क्लासेस को हम जल्दी रेगुलराइज करेंगे कि कैसे कैसे क्लासेस होंगी, उसके बारे में हम आपको अपडेट करेंगे। मेंस के आंसर राइटिंग को किस तरीके से हम सर के साथ करेंगे उसके बारे में सर खुद ही आपको बताएंगे आने वाले समय में। तो आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सभी के सभी लोग, और फिर हम सर के साथ जल्दी दूसरी वीडियो में मिलेंगे एक मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के साथ। कुछ चीजें आपको यूट्यूब पे भी मिलेंगी और कुछ चीजें आपको एप्लीकेशन पे ही मिलेंगी। सो धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।